ये एक ऐसा वाकया है जो मेरे दिल व दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। मेरा नाम साइमा है और ये कहानी इस वक्त की है जब मैं एक कॉलेज में अंग्रेजी आदब की उस्ताद थी। सालों की बात है जब मेरी उम्र 32 बरस थी। मैं अपने शाबे में एक जिम्मेदार और मातबरस्तानी के तौर पर जानी जाती थी। मेरे अंदर एक संजीदा वक़ार था जिसकी वजह से तलबा मुझसे कुदरे फासला रखते मगर गहरा एहतराम भी करते थे। मेरी क्लास में हमेशा आदब का माहौल रहता। सब खामोशी से सुनते, नोट्स बनाते और कभी किसी ने बेअदबी या हद से तजावुज़ करने की जसारत न की। लेकिन एक दिन मौसम ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि मामूल के तमाम धारे बदल गए। सुबह से ही आसमान पर गहरे बादलों का राज था। हल्की हल्की बारिश चल रही थी और हुआ मैं एक अजीब सी सकता तारी थी। छट्टी हुई तो बारिश अचानक मूसलाधार हो गई। तलबा ने जल्दी जल्दी छींटों और बेगों से खुद को बचाते हुए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। कॉलेज का वसीहा अहाता देखते वीरान हो गया। मैं स्टाफ रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक नजर आया कि एक तालिब इल्म यासर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर खड़ा बारिश को देख रहा है। वो आम तौर पर पढ़ा को खामोश तबह और अपने आप में गम रहने वाला लड़का था। उसके चेहरे पर एक फितरी तमकनत थी जो उसकी उम्र के बेशतर लड़कों से उसे अलग करती थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उससे कहा, यासर, बारिश के थमने में देर लगेगी, अगर इजाज़त हो तो थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। वो आदब से झुका और बोला, जी मैडम शुक्रिया। हम दोनों स्टाफ रूम के बाहर एक छोटी सी मेज़ के पास बैठ गए। बारिश की बंदों की आवाज़ और हुआ कि सेडी ने एक प्रासरार मौसीकी सी पैदा कर दी थी। थोड़ी देर बाद सर्द हुआ कि झुके आने लगे। मैंने महसूस किया कि यासर कप कपा रहा है। मैंने तजवीज़ दी, चलो गेस्ट रूम चलते हैं, वहाँ कुछ गर्म चाय बना लेंगे और तुम्हें भी ठंड नहीं लगेगी। हम दोनों बारिश में भगोते हुए गेस्ट रूम तक पहुँचे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हीटर ऑन किया। वो कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब घबराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज न मिल रहे हों। मैंने नरमी से पूछा, सब ठीक तो है न यासर? उसने सिर उठाया। उसकी नज़र में एक ऐसी गहराई थी जो मामूल की नहीं लगती थी। बोला, जी मैडम, बस ये मौसम। मैंने मुस्कराकर कहा, फितरत के बाद लम्हे होते हैं जो बेज़बान होते हैं। वो बोलते नहीं, सिर्फ महसूस करवाते हैं। वो एक लम्हे को खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैडम, मैं आपको हमेशा से बहुत इज्जत देता रहा हूँ, आज से नहीं, पहले दिन से। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ झूठ नहीं था, न ही कोई चालाकी, सिर्फ खलूस था। एक तालिब इल्म का वो सादा मगर गहरा एहतराम। मैंने संजीदा लहजे में कहा, यासर, जिंदगी में कुछ जज्बात, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक नज़र, एक खामोशी या एक लम्हे में समटे होते हैं। उन्हें अल्फाज देकर हम उनकी सेंटिटी को तोड़ देते हैं। उसने सिर हिलाया, गोया वो मेरी बात को पूरी तरह समझ रहा था। फिर हमने बातें की, आदब की, शायरी की, जिंदगी के ख्वाबों की और इन खाली जगहों की जिन्हें अल्फाज भर नहीं पाते। उसने बताया कि किस तरह एक दिन लाइब्रेरी में मेरा एक मामूली सा वाक़या, एक किताब उठाना, एक मस्करात उसके दिल पर नक्श हो गया। मैंने मुस्कराते हुए मगर अपने वक़ार को कायम रखते हुए कहा, यासर, ये लम्हे हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत मोती होते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने सीने में छिपा कर रखते हैं। उन्हें दुनिया के सामने लाना उनकी चमक को मानद कर देता है। वो बोला, मैडम, आप बेफिक्र रहें। आज की यह बातें, ये खामोशियाँ, ये बारिश, ये सब कुछ सिर्फ आप और मेरे दरमियान रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने उसके अल्फाज में सच्चाई महसूस की। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आज के इस लम्हे को एक खूबसूरत याद बनाकर हम अपने दिलों में बंद कर लेते हैं। जब बारिश रखी तो हम दोनों गेस्ट रूम से बाहर निकले। जमीन से उठती हुई मिट्टी की खुशबू पतों पर चमकते हुए कुतरे और साफ होता आसमान, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर बार होता है, मगर हमारे अंदर एक उनका ही बात, एक खामोश राज और एक एतमाद की लहर थी जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में उतर गई। ये वाक़हा मेरे लिए महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सबक था,
एक सबक उनका ही जज्बात का, जो एहतराम, खलूस और आतिमाद की बुनियाद पर हमेशा जिंदा रहते हैं।